नमस्ते। आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे वो है मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। ये इनिशिएटिव है एनसीपीसीआर द्वारा लाया गया है आप सबके समक्ष, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ। और इस साल का जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर एक्सेस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सिस्टर बीके शिवानी। She is the goodwill ambassador of World Psychiatric Association, and otherwise she needs no introduction. But ये बातचीत आरंभ करने से पहले मैं श्री प्रियंक कानूनगो जी, who is the Honorable Chairman of NCPCR, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो शब्द। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, कमीशन के दोस्तों को बहुत बहुत आज ये एक बड़ा अवसर है कि फिर से हम लोगों को आदरणीय ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी के साथ बात करने का, उनकी बातें सुनने का मौका मिल रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कमीशन की तरफ से, कमीशन के साथ जुड़े हुए सभी बच्चे, उनके माता पिता, परिवारों की तरफ से कि दीदी आपने हमको फिर एक बार समय दिया है। और आपका जुड़ाव कमीशन के माध्यम से बच्चों के साथ हमेशा बना रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते ही नहीं है बल्कि मानते भी हैं। और जो हम लोगों ने 10 अक्टूबर को शुरू किया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक पर अलग अलग प्रोग्राम्स की सीरीज, उसका आज हम एक तरीके का ये समापन उस हफ्ते का कर रहे हैं, उस सप्ताह का कर रहे हैं। हमारा जो साइकोलॉजी डिवीजन है कमीशन का, मेंबर डॉक्टर आरजी आनंद बहुत ही एफिशिएंटली इस डिवीजन को हेड करते हैं और बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत कार्यक्रम बच्चों के बीच में लेके आए हैं। हमको न्यू इंडिया जंक्शन का हमेशा बहुत बहुत सहयोग कमीशन की सभी एक्टिविटीज में मिलता रहा है। और ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, इसमें भी हमको बहुत अच्छा सपोर्ट न्यू इंडिया जंक्शन से भी मिला है। और जैसा कि इस बार का ये थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस, मैं एक बात और आपको आपके समक्ष यहाँ रखना चाहूंगा कि कमीशन ने कोविड-19 अफेक्टेड बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसको 2 दर्जन से ज्यादा प्रोफेशनल्स वॉलंटरी अपनी सर्विस दे रहे हैं। ये उसका नंबर है 1800-121-2830। जो बच्चे कोविड के कारण अफेक्टेड है और आइसोलेटेड है, क्वारंटाइन है, या जिनके माता पिता क्वारंटाइन हो, बच्चे अकेले हैं और उनको बात करने की जरूरत है, वो संवेदना पर बात कर सकते हैं। और एक दोस्त की तरह कमीशन उनकी बातें सुनकर, समझकर, जहां जो समस्या सॉल्व करने की तरफ बढ़ सकते हैं उस पर काम कर रहा है। मैं आपका परिचय बच्चों के बीच में आपका परिचय देना बिल्कुल सूरज को दिया दिखाने की तरह है, क्योंकि देश में सभी लोग आपको जानते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं। और आपके और बच्चों के बीच की इस रुकावट को मैं खत्म करता हूँ और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया वो अपने बोधन से, अपने बौद्धिक के माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शन दें। शुक्रिया। ओम शांति। प्रियंक जी धन्यवाद। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि दीदी का परिचय देना बिल्कुल सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो मैं सीधे प्रश्न पूछना शुरू करती हूँ। बच्चे 7 महीने से लगभग घर पर हैं, उनका एक पीयर ग्रुप होता है स्कूल में, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, और उनका जो बॉन्ड होता है अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, वो जो पेरेंट्स के साथ बॉन्ड होता है उससे अलग प्रकार का होता है। तो उसकी वजह से भी कुछ एंजाइटी बढ़ी है। तो पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चे अब क्योंकि वो घर पर हैं तो अपनी समस्याओं को बहुत कंफर्ट के साथ, बिना अनकंफर्टेबल हुए पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें, बता सकें उन्हें। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम अपने लिए ही चेक कर सकते हैं। अपने लिए चेक कर लेंगे तो बच्चों के लिए करना और भी इजी हो जाएगा। जब बच्चे छोटे थे या छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, वो अपने घर आकर अपनी हर बात बताते हैं और वो बातें बड़ी प्यारी प्यारी सी होती हैं। आज स्कूल में ये हुआ, आज मैम ने ये कहा, आज टिफिन में ये खाया, और पेरेंट उसको सुनकर स्माइल करता है, अच्छा करता है, मीठे बच्चे उसको प्यार करता है। तो बच्चे को पेरेंट से क्या मिलता है? एक्सेप्टेंस, कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप सही हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आश्वासन होता है कि आप सही हो, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है
वो कुछ चीजें ऐसी करता है जो बच्चे के अनुसार सही होती है, लेकिन माँ बाप के अनुसार सही नहीं होती है। जैसे अगर कोई बच्चा घर आकर अपने मम्मी पापा से कहे, आज आपको पता है हम मूवी देखने गए थे, हमने एक लेसन बंक कर दिया स्कूल में और फिर हम चले गए। अब वो बच्चे के लिए एक बड़ी नॉर्मल सी कैजुअल सी बात होती है, क्योंकि उसके स्कूल में या क्लास में सभी बच्चे गए थे। लेकिन पेरेंट के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बच्चे ने स्कूल बंक करके चला गया। लेकिन उस क्षण जब पेरेंट रिएक्ट करता है, मतलब उसको गुस्सा करता है, उसको डांटता है, उसको कहता है तुम गलत हो, तुमने किया कैसे ऐसे, तुम्हारे को हम इसलिए स्कूल भेजते हैं, तो वो बच्चे को पहली बार रिजेक्शन मिलता है। अभी तक क्या मिल रहा था, आप अच्छे हो, आप सही हो, और पहली बार उसको एकदम से ऐसे मिलता है आप गलत हो, आप बुरे हो, आपने जो किया। तो इससे एक रिजेक्शन जब आता है ना, तो बच्चा अपनी हर बात फिर धीरे धीरे पेरेंट को बताना बंद कर देता है, क्योंकि वो एक बार होता है, दो बार होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को अपनी हर बात नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस चाहिए। रिजेक्शन जहां मिलेगा वहां नहीं बात बताई जा सकेगी। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी कोई ऐसी बात कहे जो बड़ों के अनुसार सही नहीं है, हमें ये नहीं कहना है आप गलत हो, हमें कहना है आपने जो किया नेचुरल है, लेकिन आपने जो किया वो गलत है, आप सही हो। तो रिजेक्ट व्हाट दे हैव डन बट एक्सेप्ट द चाइल्ड। एक्सेप्टेंस जहां मिलेगी, तो बच्चे को फ्रेंड से एक्सेप्टेंस मिलती है, बच्चे को काउंसलर से एक्सेप्टेंस मिलती है। इसलिए बच्चे काउंसलर्स को बताते हैं, फ्रेंड्स को बताते हैं, लेकिन पेरेंट्स को बताने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो पेरेंट को एक काउंसलर की तरह सुनना होता है। काउंसलर भी गाइड करता है, लेकिन डांटता नहीं है, रिएक्ट नहीं करता, चिंता नहीं करता, घबरा नहीं जाता, और बच्चे को बुरा या गलत नहीं बोलता है। बस वो एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट मिलेगी, बच्चे अपनी हर बात बता सकते हैं। सिर्फ कोविड के टाइम के लिए नहीं है ये हमेशा के लिए है, ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। जी। एक और इसका एक अलग पहलू भी है। अब बच्चों को एक तरह से आदत हो गई है घर से पढ़ने की, काफी समय हो गया है, इतने समय से वो घर पे हैं। लेकिन बात ये भी चल रही है कि शायद स्कूल सभी खुल जाएंगे, तो उसकी एक अलग एंजाइटी है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, जो पेरेंट्स हैं या फिर जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, वो यंग वंस को हाउ डू दे टेल देम दैट इट्स ओके टू गो बैक टू स्कूल? एक कोविड का अलग फियर है, सो हाउ डू वी डील विद दैट एंजाइटी? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बच्चों को एंजाइटी मिलती कहाँ से है। बच्चों को एंजाइटी और डर अपने पेरेंट्स से ही मिलता है, मतलब अपने आसपास के बड़ों से मिलता है। बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कोविड से डरना है। इट्स वेरी सिंपल। हमें भी नहीं पता था ना कि कोविड से डरना है, फिर हमने जो मीडिया में देखा, सोशल मीडिया में देखा, बार बार देखा, बार बार सुना, तो वो बार बार करने से हमारे अंदर एक डर, एक होता है ध्यान रखना, दूसरा होता है डर। दोनों बातों में बहुत फर्क है। पहले दिन से सरकार ने हमें क्या सिखाया? ध्यान रखें, डरे नहीं, टेक केयर, डोंट पैनिक। तो हमने बच्चे को टेक केयर सिखाना है, लेकिन डोंट पैनिक कैसे सिखाएंगे? तो डोंट पैनिक के लिए सिंपल तरीका है कि खुद क्यों डर रहे हैं, खुद क्यों डर रहे हैं। जहां वो जाएंगे, स्कूल जाएंगे, ध्यान रखा जाएगा। ये एक वायरस है, धीरे धीरे हमें इसके अंग संग हम रहेंगे, हमारे को इसका ध्यान रखना, उसकी आदत पड़ जाएगी। और भी तो कितने वायरस होते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते क्या, कि जुकाम ना हो जाए, खांसी ना हो जाए, कभी कभी कुछ और भी ज्यादा हो सकता है रास्ते में, तो क्या बच्चों को स्कूल नहीं भेजते? हम भेजते हैं। लेकिन इसमें हमारे अंदर इतना फियर, जो कि बातें हुई हैं हमें देखा, लेकिन फियर इतना ज्यादा है, तो हमारा फियर बच्चों तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले बच्चों का डर नहीं मिटा सकते आप, आपको अपने अंदर का डर मिटाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ऊपर से बच्चे को बोलो डरो मत, स्कूल तो जाना ही है, लेकिन क्या करें, तो बच्चे का डर तो बढ़ जाएगा। वो स्कूल जाएगा, लेकिन डर में जाएगा, तो पढ़ेगा कैसे वहां पर? वो पढ़ेगा कैसे? पढ़ने के लिए तो हमारा मन एकदम स्थिर होना चाहिए ना, हमारा एकदम कंसंट्रेशन हाईएस्ट होना चाहिए। अगर वो डर में रहे, इधर उधर ऐसे, वो बच्चा पढ़ेगा कैसा? तो उसको सिर्फ स्कूल जाना नहीं है, उसको एक पावरफुल पीसफुल माइंड के साथ स्कूल जाना है, वो करना है। तो रोज अपने बच्चों को एजुकेट अभी से करना शुरू करें कि सब तरफ आपका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। सरकार ध्यान रख रही है, स्कूल ध्यान रखेगा, टीचर्स ध्यान रखेंगे। आप उनको रोज ये सुनाइए कि आप सेफ हैं, आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, आप बिल्कुल सेफ हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है आपको, दिस इज जस्ट अनदर वायरस। जितना हम उस बात को सिंपल करेंगे, हल्का करेंगे, घर में न्यूज चलाना बंद कर दीजिए।
बच्चों को सुनने की जरूरत नहीं है वो न्यूज सारी जो आ रही है, वो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम प्रिंट मीडिया से पढ़ सकते हैं। बच्चों का माइंड बात को समझना, इंटरप्रेट करना, वो एक अलग लेवल पर है अभी। तो हमें न्यूज, ऑडियो या वीडियो, हमें न्यूज नहीं चलानी चाहिए घर में, ताकि बच्चों के अंदर वो विजुअल्स, वो विजुअल आ रहा है हॉस्पिटल का, बॉडी का, ये सब एक बच्चे के लिए नहीं जरूरी है इस समय। फिर आप सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बच्चे पर डालिए कि कैसे हर जगह पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, सिर्फ आप उसको वो बताइए। आप उसको सेफ महसूस कराएंगे, वो सेफ महसूस करेगा। आप उसको बताएंगे कि डर बहुत है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, वो महसूस करेगा। हमारी वाइब्रेशंस वो अब्सॉर्ब करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली पेरेंट के ऊपर है, कंप्लीटली पेरेंट के ऊपर है। एक और आई थिंक पेरेंट्स डील कर रहे हैं एक और बात से, एंड आई थिंक सिर्फ अडल्ट्स, बच्चे ही नहीं, अडल्ट्स भी इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं एक्चुअली, प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। इतना एक समय हुआ लॉकडाउन का, काफी पेरेंट्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि बच्चे अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, या फिर अब रिलेटिव से मिलना नहीं चाहते, अकेलापन एक महसूस हो रहा है उन्हें। तो इससे कैसे डील किया जा सकता है? सबसे पहले तो पेरेंट को ये पता होना चाहिए कि वो डिप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि लोनलीनेस अलग चीज है। बहुत अलग अलग चीज है ये। लोनलीनेस, अकेलापन एक चीज है। उदास फील करना, उमंग उत्साह नहीं आना, एंथुजियाज्म नहीं आना, वो एक अलग चीज है। और डिप्रेसिव सिम्टम फील करना, वो एक अलग चीज है। एंड डिप्रेशन होना, वो एक अलग चीज है। तो ये हमें दिखना चाहिए। तो वो हमें बच्चे के बिहेवियर्स को चेक करना है। अगर बच्चा 15-20 दिन से ज्यादा एक आधी बार किया तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हुआ है उनके जीवन में भी। वो पूरा दिन वो स्क्रीन के साथ पढ़ रहे हैं, बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल, सो देयर इज अ लॉट दैट हैज चेंज्ड। लेकिन अगर वो बच्चा 15-20 दिन से ज्यादा नॉर्मल नहीं फील कर रहा है, नॉर्मल फील मतलब उसका जो बिहेवियर है उसके कंपैरिजन में कम बोल रहा है, चुप रह रहा है, चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है घर पे, अगर उसका खाना पीना कम हुआ है नॉर्मल से, या ज्यादा बढ़ गया है, या वो कम सो रहा है पहले से, उसका स्लीप साइकिल से कम, या फिर वो ज्यादा सो रहा है, अगर ये सिम्टम्स सारे 15-20 दिन से चल रहे हैं, तो फिर हमें एक काउंसलर से बात करने की जरूरत है। क्योंकि फिर वो एक सिम्टम ऑफ डिप्रेशन हो सकता है, नॉट नेसेसरी है, लेकिन हमें बात करके रूल आउट करना चाहिए अगर वो 15-20 दिन से ज्यादा चल रहा है, ताकि हम उसकी काउंसलिंग करा के, उसकी थेरेपी करा के उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं, जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो वो तो डिप्रेशन सिम्टम के लिए हुआ। बाकी है क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहे, वो पूरा दिन स्क्रीन के साथ हैं, तो वो अपने आप को स्क्रीन्स, फोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज, इसी में अपने आप को एंगेज कर लिया है। अब वो बाहर आने के लिए रेडी है। हमने घर का माहौल कैसा बना के रखा हुआ है उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बच्चों का तो नहीं, लेकिन बड़ों के मन पर बहुत असर पड़ा हुआ है, कोरोना और लॉकडाउन एंड ऑल्सो जॉब, बिजनेस। तो बड़ों के मन में बहुत चिंता है, बहुत एंजाइटी है। उसकी वजह से कभी कभी गुस्सा भी ज्यादा आ जाता है, कभी कभी ऊंची आवाज में बोल देते हैं, कभी कभी हस्बैंड एंड वाइफ या इन लॉज एंड ये में थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। अब वो बच्चा ऐसे माहौल में अच्छा नहीं फील कर रहा है, क्योंकि अब ये पूरे दिन का माहौल हो गया है। पहले वो सारा दिन स्कूल में होता था, कभी कभी उसको ये माहौल मिलता था, कभी कभी, लेकिन जब वो रोज का माहौल बन गया, खुद को भी देखें, आपको वो माहौल अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं, मैं इससे अच्छा अपने कमरे में बंद हूं ना, कौन जाए बाहर, कौन सुने वो झगड़ा, कौन वो एंजाइटी को हैंडल करे। आपके घर का एनवायरनमेंट, वाइब्रेशन सूदिंग होना चाहिए, सुकून देने वाला होना चाहिए। जब आपका वाइब्रेशन सुकून देगा, आपका बच्चा क्यों नहीं बाहर आएगा। हर एक को सुकून चाहिए, हर एक को प्यार चाहिए, हर एक को एक्सेप्टेंस चाहिए। लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, और उस स्ट्रेस में आप उस पर रिएक्ट कर देते हैं, आप उस पर ऊंची आवाज में बोल देते हैं, आप उसको टोकते जाते हैं, देन दे विल गो इनटू अ शेल। क्योंकि अब ये रोज हो रहा है, पूरा दिन हो रहा है, और 6 महीने से हो रहा है। तो वो प्रेफर करेंगे कि हम अपने कमरे में बेटर हैं, बजाय कि हम बाहर आए और फिर हम उस एनर्जी को अपने आप को एक्सपोज करें या हमें डांट पड़े। तो दैट्स द ओनली रीजन। अगर आप अपने घर का माहौल लाइट रखें,
चैलेंजिंग आपके सामने बातें आई हैं, लेकिन माइंड की स्थिति को ठीक रख के घर का माहौल लाइट रखें। झगड़े नहीं होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, तुम कुछ नहीं संभाल रहे हो, बिकॉज इवन द मदर ऑफ द हाउस इज मैनेजिंग अ लॉट, स्पेशली जो वर्क भी कर रहे हैं और अब घर को भी संभाल रहे हैं, बच्चों की भी पढ़ाई करवा रहे हैं, तो वो मदर एक टीचर भी है, अभी वो वाइफ भी है, वो बहुत कुछ कर रही है इस समय। बी कंपैशनेट फॉर एवरीवन, घर का माहौल अच्छा रखें, बच्चे विल बी टेकन केयर ऑफ। बच्चों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपने ला ध्यान रख के अपने घर को ठीक रखना पड़ता है। बच्चे तो बहुत इजीली अडेप्ट कर जाते हैं हर चीज के साथ। हाँ, ये जो पैंडेमिक है ये हम सबके लिए ट्रॉमेटिक रहा है, और इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ऊंचे नीचे होते रहते हैं, एंड दे वेरी इट ओवरवेल्म्स यू। तो पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी, कैसे वो एक बैलेंस रखा जाए? जैसे हम सब अपनी फिजिकल इम्यूनिटी का ध्यान रख रहे हैं, अब हम सबको बार बार क्या बताया जा रहा है, फिजिकल इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी। जब हम अभी बाहर जाएंगे, स्कूल नहीं भी जाएंगे, वैसे ही बाहर चले गए, वी आर एक्सपोज टू पीपल ना, भले हम ध्यान रखेंगे लेकिन एक्सपोजर तो है ही। तो एक्सपोजर के लिए फिजिकल इम्यूनिटी तो हर एक ध्यान रख रहा है कि योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, काढ़ा पी रहा है, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा सोना भी चाहिए फॉर गुड इम्यूनिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सिर्फ कोविड के टाइम नहीं है, ये हमेशा है। हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत सही टाइम पे नहीं सोते हैं, and that's a very big factor on the immunity of the mind and the body both. immunity सिर्फ शरीर की नहीं होती है, दूसरी है इमोशनल इम्यूनिटी। इमोशनल इम्यूनिटी मतलब हर बात में हम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, कितना ज्यादा रिएक्ट करते हैं, लोगों की बात का हम पर कितना असर पड़ जाता है, हम कितनी देर उदास रहते हैं, बातों को भूल नहीं पाते हैं, सिचुएशन से हम डरते कितना है। दिस इज इमोशनल इम्यूनिटी। और ये इमोशनल इम्यूनिटी कोविड की वजह से नहीं, पहले से ही हमारी थोड़ी सी कम थी क्योंकि हम ध्यान नहीं रख रहे थे। तो हर फैमिली में कुछ छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। एक, सुबह का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का 1 घंटा घर में एनर्जाइजिंग होना चाहिए। यू नो, परमात्मा के याद के गीत चले, भजन चले, मंत्र चले, सात्विक एनवायरनमेंट होना चाहिए घर के अंदर, ताकि वो हाई एनर्जी वर्ड्स, वो जो शब्द हैं, वो हर एक के मन को शक्तिशाली बना रहे हैं। आपका बच्चा बैठ के नहीं भी करे कोई बात नहीं, उसको फोर्स नहीं करो, लेकिन आप उसको घर में चलने दो, लेट इट बी इन द एयर, ताकि उससे आपकी घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। सुबह सुबह न्यूज, सुबह सुबह रेडियो, सुबह सुबह कुछ और बातें, ये घर में नहीं होनी चाहिए। इवन सुबह सुबह अपना फोन नहीं देखना चाहिए। और कम से कम आधा घंटा मन के लिए खुराक, मन के लिए खुराक। एंड मन के लिए खुराक मतलब कुछ पॉजिटिव सुने, पढ़े या देखें, चाहे वो स्पिरिचुअल स्टडी है, चाहे वो गुड बुक है, वो वीडियो है, कोई पॉजिटिव कंटेंट अंदर जाना चाहिए। हमारा इमोशनल हेल्थ हमारी इमोशनल डाइट से बनता है। हम फिजिकल डाइट का ध्यान रखते हैं, इमोशनल डाइट मतलब जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो बच्चों को और बड़ों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप मीडिया, सोशल मीडिया, आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आप अपने टीवी के सीरियल्स, इसमें से क्या सुन, पढ़, देख रहे हैं। अगर नेगेटिव कंटेंट, तनाव, गुस्सा, नफरत, निंदा, क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, जेलसी, इस तरह का कंटेंट सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वो मन के लिए हानिकारक है। वो एक टॉक्सिक इमोशनल डाइट है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। नवरात्रे चल रहे हैं, हम कैसे सात्विक भोजन खाते हैं ना, तो वैसे ही सात्विक भोजन मतलब जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो सात्विक होना चाहिए। उससे आप इमोशनली हमेशा स्ट्रांग रहेंगे और मेंटल हेल्थ इश्यू तो कभी नहीं आएगा। फिर अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है तो मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं आएगा। जी, नहीं, आपने इमोशनल इम्यूनिटी की भी बात की, उसमें टू वार्ड ऑफ नेगेटिव इमोशंस, पर बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन या फिर एक साथ घर पे रहने से जो लोग समय ज्यादा एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, तो उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी अभी ज्यादा बढ़ रही हैं लोगों के बीच में। तो आपने इसके बारे में थोड़ा बात किया, बट इफ यू कुड जस्ट एलैबोरेट ऑन दैट एज वेल, हाउ डू वी रिड्यूस दैट? जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो घर में रहने से नहीं बढ़ रहे हैं। घर में रहने का तो हम कब से इंतजार कर रहे थे सारे शायद,
मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे हम सबकी पुकार ही मानी गई है प्रकृति ने, हम सब, एवरीबडी, हाँ, आई नेवर गेट टाइम टू बी एट होम, आई नेवर गेट टाइम टू बी विद माय चिल्ड्रन, ये एक कलेक्टिव एनर्जी थी पूरे देश की, पूरे विश्व की। हमें एक चांस मिला, चाहे रीजन अच्छा नहीं है, लेकिन अवसर तो वही हुआ कि हम इकट्ठे थे। इकट्ठे होने से झगड़े नहीं होते हैं, इकट्ठे होने से आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, लेकिन जो लोग इकट्ठे हैं और कई दिनों तक इकट्ठे हैं, अगर वो अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तब झगड़े होते हैं। नहीं तो इकट्ठे रहने से झगड़े नहीं होंगे। आप इकट्ठे 15 दिन हॉलिडे पे जाते थे, आपके झगड़े हो रहे थे? कोई 15 दिन हॉलिडे पे नहीं हो रहे थे। आप 1 महीना भी वर्ल्ड में टूर पे जा सकते थे, आपके झगड़े हो रहे थे? नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप हैप्पी मूड में जा रहे थे उस हॉलिडे के ऊपर। लेकिन अब आप टेंशन वाले मूड में हैं, आप इनसिक्योर हैं अपनी जॉब को लेकर, और आप अपने मन की हीलिंग के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। अगर आप रोज सुबह ध्यान करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी या कुछ पॉजिटिव अंदर भरें, जिससे आपका मन स्ट्रांग रहे। जब मन स्ट्रांग रहेगा तो हम दूसरों की कोई बात, कोई व्यवहार पर रिएक्ट नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम आर्ग्यू नहीं करेंगे, हम बात चाहे वो ही कहेंगे, लेकिन कहने का तरीका संयम से होगा, सम्मान से होगा। आप डिसिप्लिन बच्चे को करेंगे, लेकिन सम्मान से करेंगे, चिल्ला के नहीं करेंगे। दैट इज ओनली अ साइन ऑफ लो इमोशनल हेल्थ। तो दैट्स नथिंग टू डू विद लॉकडाउन एक्चुअली। वो पहले भी था, वो पहले भी था, अभी नहीं हुआ। लेकिन पहले हम कम देर के लिए थे इकट्ठे, अब हम ज्यादा देर के लिए हैं। पहले हम आधा से ज्यादा दिन ऑफिस में वैसा तनाव एक्सपीरियंस करते थे, अब हम फुल टाइम घर पे कर रहे हैं। कुछ नया नहीं हुआ है, ये पहले भी था, ये अभी भी है, क्योंकि हम पहले भी अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे थे, अब करना शुरू कर लेना चाहिए। और अब क्योंकि लोगों के पास ज्यादा, और पहला महीना क्योंकि हमें कोरोना के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता थी, हम देखते गए न्यूज में, वो बार बार देखते गए, इतने लोग, इसका ये, इस हॉस्पिटल में, इस, इतना कंटेंट गया हमारे अंदर इंफॉर्मेशन, कि हमारी इमोशनल हेल्थ पे तो असर उसी का बहुत बड़ा है। और जब वो पड़ता है तो फिर मेंटल हेल्थ पर भी आ जाता है। तो आज से शुरू कर ले, कम से कम आधा घंटा अच्छी खुराक मन के लिए, सुबह भी, और 15 मिनट रात को सोने से पहले। जी। रात को मतलब टेक केयर ऑफ द माइंड, नॉट ड्यूरिंग कोविड, ऑलवेज, ऑलवेज। अगर पेरेंट्स अपने मन का ध्यान रखना शुरू करेंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ का, बच्चों के ऊपर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा, बच्चों की इमोशनल हेल्थ बिल्डअप होने लगेगी, और फिर डिप्रेशन और ऐसी चीजों से वो हमेशा दूर रहेंगे। सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, ये हमेशा के लिए चाहिए। इमोशनल हेल्थ हमेशा के लिए चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। एक रीसेंट स्टडी हुई है जिसमें ये बोला कि कोविड-19 के आउटब्रेक से द इमोशनल वेलबींग ऑफ पीपल हैज बीन लोअर्ड बाय 74%, एंड दिस इज डेटा। सो ये जो implications is decreased emotional well-being के, ये लोगों के mental health पे, stress, depression, anxiety पर आते हैं। It also lowers productivity, and इसकी वजह से एक और चीज होती है, when you're mentally disturbed, you're stressed, it also shows on your health, psychosomatic disorders happen. तो हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, आपने उसके बारे में अभी बहुत सारी बातें बोली, बट अगर कुछ और टिप्स या फिर कुछ ऐसी कॉन्क्रीट चीजें जो हम कर सकते हैं। श्योर। सिंपल बात ये है, पहली बात ये ना सोचिएगा कि कोविड की वजह से इमोशनल वेलबींग डाउन हुआ है। कोविड की वजह से फिजिकल वेलबींग कुछ लोगों का इफेक्ट हुआ है, जिनको कोविड हुआ है, ओनली दोज पीपल। रेस्ट ऑफ द लोगों को घर में थे, सेफ हैं, सिक्योर है, बाहर नहीं जाना है, एक्सपोजर नहीं है। किस बात का डर था, किस बात की चिंता थी? इससे ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या हो सकती है हमारी, कि हम घर में हैं, परिवार घर में है, दिस वाज सेफ। लेकिन हमने पैनिक बहुत क्रिएट किया। तो इमोशनल वेलबींग का ब्लेम कोविड पर नहीं करना, क्योंकि आज कोविड पर करेंगे, कल एग्जाम पर करेंगे, परसों अपनी जॉब पर करेंगे, और हमेशा जीवन में किसी ना किसी और को अपनी इमोशनल वेलबींग का ब्लेम करते रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए पहले खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। देश को नहीं आत्मनिर्भर बना सकते जब तक खुद आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर, आत्म मीन्स आत्मा, आई, दिस माइंड, आत्मा।
निर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, मैं अपने पे डिपेंडेंट हूं। किसके लिए? अपनी हर सोच, अपनी हर फीलिंग, अपना हर शब्द, अपना हर व्यवहार, लोगों पर नहीं। उसकी वजह से गुस्सा, उसकी वजह से दुख, उसकी वजह से दर्द, दिस इज नॉट ट्रू। तो इसलिए इमोशनल वेलबींग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ चीजें कर लेते हैं। एक, जैसे देखा, सुबह का पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियम बना लेते हैं घर में। नियमों के दिन चल रहे हैं, मर्यादाओं के दिन चल रहे हैं, व्रत के दिन चल रहे हैं, सात्विकता के दिन चल रहे हैं। शुरू भी आज से ही हुए हैं तो नेक्स्ट संडे तक तो कर ही लेते हैं, तब तक संस्कार बन जाएगा। सुबह का पहला घंटा फोन न देखिए अपना। आप करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे। सुबह का पहला घंटा फोन नहीं देखते, मतलब मैसेजेस, न्यूज, ईमेल्स, वर्क रिलेटेड कुछ भी नहीं। सुबह का 1 घंटा हमारा माइंड एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, जो सुबह के 1 घंटे में जो जाएगा वो उसको चूस लेगा। दुनिया की बातें सुबह के पहले घंटे में नहीं डालनी है। दुनिया की इमोशन सुबह के 1 घंटे में डली तो फिर सारा दिन हम इमोशनली वैसे ही रहेंगे। सुबह के 1 घंटे में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब हेल्दी माइंड एंड बॉडी। 1 घंटा हमारा अपना। शुरू में सिर्फ पेरेंट्स करेंगे, बच्चों को नहीं फोर्स करने की जरूरत है अभी, लेकिन धीरे धीरे फिर बच्चों को जोड़ना साथ में शुरू कर लेंगे। अगर कोई आपका बच्चा नहीं माने, डोंट वरी, आप करिए। घर में वाइब्रेशन फैल रहा है, लेकिन 1 hour इन द मॉर्निंग फॉर माइंड एंड बॉडी। कुछ संकल्प कर लेते हैं। बच्चे हैं वो नोट कर सकते हैं इसको। संकल्प से सिद्धि होती है, मतलब आर थॉट्स मैनिफेस्ट। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता जाता है। तो संकल्प करते हैं और उस अफर्मेशन को हम दिन में बहुत बार करेंगे, वो आपको बताएंगे कैसे करना है। लेकिन आप नोट कर लीजिए कुछ अफर्मेशंस जो कोविड के टाइम के लिए चाहिए। पहली अफर्मेशन, पहला संकल्प, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली हूँ। ये मन के लिए हो रहा है। आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली हूँ, मतलब मैं लोगों से, परिस्थितियों से हिल के डिस्टर्ब नहीं होती। दूसरा, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत हूँ। ये हम क्या संकल्प कर रहे हैं? जो हम बनना चाहते हैं, हम कह रहे हैं मैं हूँ। तीसरा, आई एम अ फियरलेस बीइंग, मैं निर्भय हूँ, मैं निडर हूँ। 3 हो गए। चौथा, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। जब हम ये संकल्प बार बार करेंगे तो वो जो संकल्प है ना, अगर हो गया तो, वो संकल्प ही खत्म हो जाएगा। अपने लिए संकल्प करना है। 5वां संकल्प, परमात्मा की दुआएं और शक्तियों का एक सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। विजुअलाइज पावरफुल डिवाइन लाइट अराउंड यू, आई एम प्रोटेक्टेड, मैं सुरक्षित हूँ। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है मेरे चारों तरफ। फिर पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो अपनी फैमिली के अराउंड भी करें, अपने बच्चों के अराउंड, अपने माइंड में, कि परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे बच्चों की चारों तरफ है। अपने स्कूल को देखें बच्चे और थोड़ा एक थॉट क्रिएट करें, मेरा स्कूल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, मेरा वहां पूरा ध्यान रखा जाता है और मैं उस स्कूल में बिल्कुल सेफ हूँ। ये आज जब देखेंगे ना यहाँ, और आज इसको प्रिपेयर करेंगे, तो जब जाएंगे वहां पे बिल्कुल सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपने अपने मन को प्रिपेयर कर लिया है उस चीज के लिए, श्रेष्ठ संकल्पों के साथ। और सभी मिलकर एक संकल्प कर सकते हैं कि परमात्मा की शक्तियों का कवच हमारी पूरी दुनिया के चारों तरफ है। The planet is encircled with God's power and blessings. My world is safe. ये रोज बोलना है। तो ये हमारी छोटी सी प्रेयर बन जाती है। ये प्रेयर बन जाती है। 10 affirmations. I am a powerful being. मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्भय हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे स्कूल, मेरे काम के चारों तरफ है और सृष्टि दुनिया के चारों तरफ है। 10 संकल्प करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। सुबह सुबह उठकर आप ये 10 संकल्प दोहराइए। अगर मन में नहीं किया जा रहा तो बोल कर कीजिए। आपके ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे ये संकल्प। फिर रात को सोने से पहले भी इसको जरूर कीजिए। आपकी रात की लास्ट थॉट्स ये संकल्प होने चाहिए। सात्विक भोजन खाइए,
नवरात्रों में खा ही रहे हैं, कोविड में भी खा ही रहे थे। वेजिटेरियन फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल हेल्थ। मन पर ऐसा भोजन नहीं खाएंगे, ऐसा खाना नहीं खाएंगे जिसमें दर्द है, दुख है, हिंसा है, मृत्यु है। हम वो खाना कैसे खा सकते हैं? हमारे पास तो अपना ही इतना सारा डर है अभी जो खत्म करना है। जैसा अन्न वैसा मन, वाइब्रेशंस ऑफ फूड अफेक्ट माइंड। सो एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 3 महीने के लिए हम सात्विक वेजिटेरियन डाइट खाते हैं। घर का खाना खाइए, घर का खाना खाइए, क्योंकि घर में बड़े प्यार से वो खाना बन रहा है आपके लिए। बाहर पता नहीं कोई टेंशन चिंता में ही खाना बना रहा हो तो वो वाली वाइब्रेशंस हमारे पास आ जाती है। सिंपल तरीका खाने को एनर्जाइज करने के लिए, घर की रसोई में हाई एनर्जी वर्ड्स चलने चाहिए, विच मीन्स भजन, मंत्र, प्रार्थनाएं, जो आपको अच्छा लगे वो आपकी रसोई में पूरा दिन चलना चाहिए, फुल डे, फुल डे। क्योंकि अभी जो शहर का पानी आ रहा है उसमें भी डर है, जो सब्जी फल आ रही है उसमें भी डर है। तो अगर आप ऐसे खा पी लो तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। सो फूड एंड वाटर हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द माइंड। तो खाना जहां बन रहा है वहां हाई एनर्जी वर्ड्स चले। एक नियम घर के लिए, खाना खाने की टाइम नो फोन नो टीवी, नो फोन नो टीवी वाइल ईटिंग। खाना खाने से पहले 10 सेकंड रुकेंगे, परमात्मा को याद करेंगे और वो अपने 10 अफर्मेशंस फटाफट से बोल देंगे। आप अपने खाने को वो 10 अफर्मेशंस अब्सॉर्ब करने दो, आप अपने पानी के ग्लास को वो 10 अफर्मेशंस अब्सॉर्ब करने दो, एंड फिर आप वो खाना खाओ, पानी पियो। 10 दिन के अंदर, विच मीन्स बाय नेक्स्ट संडे, 10 दिन के अंदर आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होने लग जाएगी। वो 10 संकल्प जो हम बार बार करेंगे वो हमारा नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग बन जाएगा, नेचुरल वे ऑफ फीलिंग बन जाएगा। बिकॉज संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सिद्धि होती है, और आपकी इमोशनल वेलबींग बढ़नी शुरू हो जाएगी, एंड यू विल बी रेडी फॉर स्कूल एंड रेडी फॉर एग्जाम्स एंड रेडी फॉर एवरीथिंग दैट्स देयर बिफोर यू। जी दीदी, देर आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल। एक अनिल जी ने पूछा था कि व्हाट अबाउट द लास्ट 1 आवर ऑफ द डे। तो जैसा आपने अभी बताया कि ये जो हमने 10 संकल्प हैं ये हम लास्ट जो 1 आवर है हमारे दिन का उसमें हम दोहरा सकते हैं। लास्ट 1 आवर में भी हमें मीडिया, सोशल मीडिया नहीं यूज करना चाहिए। हमारी नींद इंपॉर्टेंट बहुत है कि हमारी नींद सही होनी चाहिए। सिर्फ हम कितने घंटे सोते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये समय मिला है, अपना स्लीप साइकिल ठीक कर लीजिए। वो संस्कार को खत्म कीजिए कि हम रात को पढ़ते हैं, रात को पढ़ाई बेटर होती है। ये रात को जागना, सही समय पर नहीं सोना हमारी इमोशनल हेल्थ पर असर कर रहा है। ये ना ग्रेजुअली होता है, पता नहीं चलता है पहले शुरू में, लेकिन हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। 10 से 2 बजे का जो टाइम होता है वो बेस्ट हीलिंग होती है माइंड एंड बॉडी के लिए। मतलब हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए, बड़ों को भी। अगर हम 10 बजे सो जाएंगे, हम 5 बजे तक या उससे भी पहले आराम से उठ जाएंगे, और तब उस समय जो पढ़ाई होती है दैट्स द बेस्ट। एंड इसीलिए बचपन से हमें तो सिखाया गया था, मुझे पता नहीं आजकल क्या सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। ये तो हमें नर्सरी से सिखाया जाता था, तो फिर हम ऑपोजिट क्यों चले गए उसके। तो सही सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोने से पहले नो मीडिया, नो सोशल मीडिया। अपने माइंड को स्टिम्युलेट करके नहीं सो सकते, माइंड को स्लो डाउन करके सोना है। तो सोने से पहले कुछ सूदिंग, कुछ पॉजिटिव, फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन माइंड को ट्रबल नहीं करना है। और सोने से पहले 5-10 मिनट कुछ अच्छा पढ़ लें, और वो 10 संकल्प करके फिर आप सो जाएं। आपको नींद डीप आएगी, एंड डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड स्टडीज। एंड खाना, रात का खाना जल्दी खाएं, लाइट खाएं, लाइट खाएं और जल्दी खाएं। मतलब जो वही, अब कुछ लोग कहते हैं तो बड़ी पुराने जमाने की बातें, बट वो पुराने जमाने वाली बातें बड़ी हेल्दी वाली बातें थी कि हमें 6:30-7 बजे तक खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि 10 बजे सोने के लिए फिर 7 बजे तो खाना खाना ही पड़ेगा, ताकि हमारा 3 घंटे में खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। और फिर खाना भी थोड़ा लाइट खाना चाहिए रात का, लाइट, रात का खाना लाइट खाना चाहिए, ताकि जल्दी डाइजेस्ट, इजी डाइजेस्ट हो। स्लीप के टाइम डाइजेशन नहीं चलनी चाहिए,
स्लीप के टाइम डाइजेशन नहीं चलनी चाहिए। तो ये घर के कल्चर को बड़ों को ठीक करना है। ऐसा नहीं हम 9:30 10 बजे खाना खाते हैं, 11 बजे सोते हैं। इट्स अ लिटिल लाइफस्टाइल व्हिच नीड्स टू चेंज। 3 और प्रश्न है दर्शकों से, यदि आपके पास समय हो तो मैं उनको जी। ये कविता है, इन्होंने आपको नमस्कार बोला है और कह रही हैं कि हैप्पीनेस एंड गुड मेंटल हेल्थ में डिफरेंस क्या है, और हाउ डू वी ब्रिंग हैप्पीनेस इन डे टू डे लाइफ? हैप्पीनेस इज गुड इमोशनल हेल्थ। हमें इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा डिफरेंस है। इमोशनल हेल्थ, हैप्पीनेस मतलब ये नहीं कि हम एक्साइटेड है। हैप्पीनेस मतलब हम हर परिस्थिति में स्थिर हैं, संयम में हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं, हमें ईर्ष्या नहीं होती है, हम बातों को जल्दी से भूल जाते हैं। हैप्पीनेस मतलब आत्मनिर्भर, हम सिचुएशंस और लोगों पर डिपेंडेंट होकर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो स्टेबिलिटी इज हैप्पीनेस। दिस इज इमोशनल हेल्थ। मेंटल हेल्थ होता है जो बीमारियां हैं उनसे हम दूर हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, ओसीडी, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया। तो इसलिए कभी भी इमोशनल हेल्थ को मेंटल हेल्थ नहीं कहना, दैट इज डिफरेंट। दिस इज इमोशनल हेल्थ। एक और प्रश्न है, she says that I don't know if it's he or she, but एक some people notice that people don't experience negative feelings, but they still lack mental well-being. How to make a person understand that he or she is well and should be contented, should be content in life? संतुष्टता नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन असंतुष्ट है। डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्ट मतलब बहुत कुछ पा लिया, जो चाहिए था वो भी आ गया, और भी बहुत कुछ मिल गया, लेकिन एक अंदर एक खालीपन लगता है, एक संतुष्टता नहीं है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है। हमने क्या सोचा था कि बाहर जब सब कुछ मिल जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे। तो यहाँ सपोज यहाँ पर हम एक ग्लास ड्रॉ करते हैं अभी, ठीक है, ये ग्लास ड्रॉ करो, ये ग्लास को भरना है। हमने सोचा मैं कमा लूंगी, पैसे आ जाएंगे, बड़ा मकान बन जाएगा, बड़ी, तो ये ग्लास तो भर ही जाएगा। बट ऐसा तो हुआ नहीं, बाहर सब कुछ आ गया, उल्टा जितना सोचा था उससे ज्यादा आ गया, लेकिन अंदर वाला ग्लास तो भरा नहीं, उल्टा थोड़ा सा खाली ही हो गया। क्योंकि हम ये सब कुछ कमाते समय मन का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो टेंशन क्रिएट किया, स्ट्रेस क्रिएट किया, जेलिसी क्रिएट की, कंपटीशन क्रिएट किया, कंपैरिजन क्रिएट किया, तो वो ग्लास जो पहले भरा हुआ था थोड़ा सा, वो भी कम हो गया। तो कंटेंटमेंट एंड अचीवमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि आपका एक मकान है, एक बगीचा आगे है, एक बगीचा पीछे है। यू हैव टू गार्डन्स, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। आपका फ्रंट साइड गार्डन आपकी पढ़ाई, आपकी जॉब, आपका परिवार, आपकी बॉडी की हेल्थ, ये सब फ्रंट साइड है। ये फ्रंट साइड जो गार्डन है ना, ये सबको दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता है। तो हम इस पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। लोग आते हैं और कहते हैं बड़ा सुंदर बगीचा है, बड़ा सुंदर गार्डन है, तो वो बड़ा हमें अच्छा लगता है ये सुनकर कि सब लोग हमारी महिमा कर रहे हैं। पीछे के गार्डन को कौन देखता है? पीछे तो किसी ने देखा ही नहीं कभी। पीछे का गार्डन मतलब अंदर मन की स्थिति। तो पीछे तो अभी बहुत कुछ गलत गलत उगने लग गया, क्योंकि हम गए नहीं कभी वहां पे पानी देने, खाद डालने। हम आगे के गार्डन में थे, तो आगे भी प्रॉस्पर्ड, लेकिन पीछे we got affected because we didn't take care. तो आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड दो गार्डन हैं। तो 24 में से 23 घंटे आउटर वर्ल्ड के लिए रखिए, आगे के गार्डन के लिए, लेकिन 1 घंटा पीछे के गार्डन के लिए रखिए, मतलब यहाँ। तो आप बाहर भी अचीव करेंगे और कंटेंटेड भी होंगे। बाहर नहीं भी अचीव किया तो भी कंटेंटमेंट पहले आ जाएगी, मतलब पीछे का गार्डन आपका राइट होगा। आगे वाला गार्डन तो ऊपर नीचे, अभी कोविड है, आगे वाला गार्डन ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, लेकिन पीछे वाला गार्डन ठीक रहेगा तो आप हमेशा हैप्पी और हेल्दी रहेंगे। और जो हैप्पी और हेल्दी होते हैं वो अचीव कर लेते हैं। जी, एक अंतिम प्रश्न है, हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग? आई मीन दिस इज so much can be said on this. Every child is different. She's saying every child is different and they react to situations differently. तो हम क्या करें जिससे जो इमोशनल इम्यूनिटी है बच्चों की वो बढ़े, और how do they become emotionally strong? एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। ऐसे ही एवरी चाइल्ड का बॉडी भी तो डिफरेंट होता है ना, लेकिन आप उसके शरीर की हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं ताकि वो हेल्दी रहे। वो डिफरेंट है लेकिन हेल्दी रहेगा। इसी तरह एवरी चाइल्ड्स माइंड इज डिफरेंट, लेकिन एवरी माइंड शुड बी हेल्दी। रिएक्शन
मतलब चिल्लाना, जोर से बोलना, कहना नहीं मानना, हाइपर होके ऐसे ऐसे करते रहना, फोकस नहीं कर पाना, वी रिक्वायर टू एनर्जाइज देम। तो जो आज हमने छोटी छोटी बातें देखी ना लाइफस्टाइल में कैसा करना है, आप उसको बस करते जाइए, उनको नहीं फोर्स करना, आप पहले करते जाइएगा। पेरेंट को ही करना है पहले, पेरेंट को ही एक्चुअली करना है। बच्चों के ऊपर तो पेरेंट्स की इमोशनल हेल्थ का डायरेक्ट असर पड़ता है, और जब पेरेंट्स करते हैं तो धीरे धीरे बच्चे भी उसके प्रभाव में आकर थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देते हैं। सो स्टार्ट बिल्डिंग, डोंट कॉल इट नॉर्मल, don't call that normal for a child. Start building the emotional health of a child, those little lifestyle habits that we've discussed today. जी दीदी, आई मीन आपने जो भी चीजें संकल्प बच्चों के लिए बताया, आई थिंक दे आर इक्वली एप्लीकेबल ऑन अडल्ट्स, एंड फॉर मी देयर वाज अ lot to learn. Thank you so much. I now request Dr. R.G. Anand, Honorable Member NCPCR, to give a vote of thanks. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Being able to manage our emotions, thoughts, and feeling empowers us make better decisions. And the approach of life is optimism. The journey to building your emotional health is also one of the personal growth. As you become more productive, more closer to your goals, and feel good in your good self. Today's session has helped us in understanding that thing in a very better way, ma'am. Once again, I thank you very much, ma'am. Thank you, Sister Shivani, for sharing all very useful and immensely important bits of daily life. Especially this session will hardly give the good impact in the psychosocial well-being of the children in our country. And then our viewers have very healthy and insightful takeaway from today's session, ma'am. On behalf of NCPCR, and on behalf of our Honorable Chairperson, thank you again for coming and interacting with us. It is one of the milestone for our NCPCR webinar. And I would like to tell about the telecounseling that we have set up here in the commission under the commission effort named Samvedana, which is exclusively to provide psychosocial support to the children affected by the COVID-19, madam. The number is 1800-121-2830. So I request in this after this show also, madam can wherever the shows the NCPCR, this number can be taken as a promotive way. So in such like a way, we all together work for a common thing, that is well-being of the children, madam. Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am, and thank you very much, everybody. Thank you so much. Thank you. Thank you, Didi, Nivedita. pleasure listening to you. Always insightful. So much to learn. दर्शकों, आप सभी हमें जो भी किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हेल्दी रहें, and we'll see you again soon. Thank you.